Social Study, Our World and Beyond of Class 6. Your unit number is 3. Unit number 3, landforms, and chapter number 1. सबसे पहले आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लें लैंडफॉर्म है क्या। लैंडफॉर्म्स, अ लैंडफॉर्म मीन्स द फॉर्म और शेप ऑफ द लैंड, यानी जो ज़मीन जिसमें हम रहते हैं उसकी शेप और उसकी फॉर्म्स, यानी कितनी टाइप्स की लैंड है, इसमें क्या क्या है। जैसे कि उसमें पहाड़ आ जाते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद वैलीज़ आ जाती हैं, और दर्रे आ जाते हैं, उसके बाद साहिल यानी समुंदर आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल फीचर्स ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की तमाम खसूसियात, एंड द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लानट। Landforms are what we have commonly seen and observed all around us in our environment, and includes physical features like mountains, hills, plateaux, canyons, valley, and sea shorelines like bays, peninsulas, and under the ocean ridges, volcanoes, and ocean basins. All the various types are collectively called terrain, and how they are arranged on any given piece of land is called topography. इसमें मैंने वही जो बताया आपको पहले कि लैंड फॉर्म में माउंटेन्स, वैली, एवरीथिंग आ जाती है जो हम अपने अराउंड देखते हैं, यानी ज़मीन की कैसी कैसी टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ओशन वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। और जैसे ये मेंशन, यानी जैसे ये हमारे मैप के ऊपर आते हैं, या हम जैसे इनको देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे है, पहाड़ यहाँ पे है, तो उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। What is not included in the list of landforms are artificially made or man-made structures like canals, port and harbors. कह रहे हैं कि लैंडफॉर्म्स में वो चीज़ नहीं आती जो इंसान ने खुद बनाई है, जैसे कि कैनल्स, जैसे कि वो नहरें हैं, और बंदरगाहें हैं, यानी जहाँ पे शिप्स वगैरह लैंड करती हैं। इवन नेचुरल जियोग्राफी फीचर्स लाइक डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, जैसे कि सहरा और जंगलात हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते लैंडफॉर्म्स के अंदर। जस्ट नेचुरल चीज़ें हैं जो लैंड्स की टाइप्स में आती हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, ओशंस हो गए, और इस तरह की चीज़ें लैंड की टाइप्स आ जाती हैं। Let us know more about mountain, plateau and plains, which are three many landforms we have on our planet, the earth. कह रहे हैं हम मज़ीद पढ़ते हैं कि माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स के बारे में। ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं, यानी माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, जो लैंडफॉर्म्स के अंदर आती हैं। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, वाई माउंटेन्स कैन ग्रो इन हाइट। कह रहे हैं माउंटेन हाइट में ग्रो क्यों करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे ज़मीन, हर साल हमारी ज़मीन जो सी है थोड़ी सी अपनी जगह से खिसक रही होती है, यानी मूव करती है थोड़ी सी। तो जो जैसे जैसे ज़मीन ऊपर को मूव करती है, जस्ट लाइक मैं आपको बताऊँ, जस्ट लाइक ये एक स्टेट ज़मीन है, ये स्टेट ज़मीन है, ठीक है, और ये हर साल ऊपर को मूव कर रही है थोड़ी 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 थोड़ी, और ये जब जो मूव करती है ये पहाड़ बना देती है, ठीक है। तो हर साल जैसे जैसे ऊपर को मूव करती है पहाड़ बनते जाते हैं। अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि माउंटेन्स क्या है। माउंटेन्स आपको पता है पहाड़। Mountain is a large form of landform and it is vertically stretches high above the surrounding land in a limited area, usually in the form of peak. कह रहे हैं कि जो माउंटेन है वो, जैसे मैंने बताया है कि ज़मीन ऊपर को जाती जाती पहाड़ बना देती है, इस तरह ये भी जिन जगह पे हाइट होती है, पहाड़ बने होते हैं जैसे नज़र आ रहे हैं, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। As it is categorized, a mountain generally steeper मतलब खड़ी हुई ऊंचाई, taller than a hill होती है छोटी पहाड़ी, जिसे चोटी कहते हैं, और mountain क्या है, पहाड़ है बड़े बड़े। The height of mountain is not static and as the time passes they can grow in height.
वही जैसे मैंने बताया कि ज़मीन हर साल थोड़ी थोड़ी 1 मीटर तक ऊपर को जाती है, जिसकी वजह से पहाड़ की हाइट बढ़ती जाती है। तो हर साल कुछ ना कुछ हाइट इंक्रीज़ होती है पहाड़ की। माउंटेन्स कैन बी एरोड स्लोली, एरोड मीन्स के ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज द एक्शन ऑफ रिवर्स फ्लोइंग एंड ग्रेजुअली थ्रू प्रेशर एंड फ्रिक्शन ऑफ रिवर्स वाटर रबिंग ऑफ और एरोडिंग अ पार्ट ऑफ माउंटेन विद इट। अब ज़मीन पे भी जिस जगह पे आप देखेंगे ज़मीन पे मुसलसल पानी पड़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पहाड़ भी ख़राब हो जाते हैं। सिमिलरली वेदर एंड ग्लेशियर्स आल्सो अफेक्ट द माउंटेन and erode them gradually. Move to our next page, 36. Few mountain are summits. Summits mean के peaks पे हैं, which are not part of mountain range and are isolated mountain around which all the land is significantly lower. A great majority of the mountain, however, are found as a part of range several mountains. कराक्रम माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रेंज। पाकिस्तान में जो कराक्रम है वो पहाड़ों में आते हैं, उसको हम पहाड़ कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाइट एंड जैसे वो खड़ा हुआ है। इट गेट्स कोल्डर एज वी गो हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स मीन ऊंचाई में हम जाते जाएँ तो ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है। एंड वेरी हाई माउंटेन हैव कूलर क्लाइमेट। सो जहाँ पे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होंगे वहाँ पे ज़्यादा ठंडा मौसम होगा, ज़्यादा ठंडी हवा होगी। देयर इज़ यूजली अ ग्रेट डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑन हिल रिजॉर्ट लाइक मरी कंपेयर टू द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। अब मरी की निस्बत लाहौर में उतनी ठंड नहीं होती, मरी में ज़्यादा ठंड होती है कि वो पहाड़ों की वजह से है, क्योंकि जितनी ऊंचाई में हम जाते जाएंगे उतनी ठंड होती जाएगी। विच इज़ लिटिल प्लेन एरिया और कराची विच इज़ एट सी लेवल, और उस हिसाब से कराची में उतनी गर्मी होती है। In fact, some believe certain part of Karachi are few feet lower than even the sea level. Similarly, the altitude usually determines the kind of plants which grow there and animals. कह रहे इसी तरह ऊंचाई इस चीज़ का भी हिसाब बताती है कि वहाँ पे किस टाइप के पौधे उग सकते हैं, किस तरह के जानवर वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, कौन ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, कौन नहीं। जाहिर सी बात है जो जहाँ पे गर्मी में रहने वाले जानवर हैं वो वहाँ पे जाएंगे तो वो मर जाएंगे। हायर एल्टीट्यूड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली सर्वाइव एट हायर एल्टीट्यूड्स। इट इज़ लाइक एग्जैक्टली द डीप सी फिशेज कैन ओनली लिव एट ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशन। यूजली हाई माउंटेन्स हैव डिफ़िकल्ट टेरेन टू लिव एंड हार्श। टेरेन होते हैं इलाका, टू लिव एंड हार्श क्लाइमेट टू सर्वाइव। कह रहे हैं जिस तरह एक गहरे समुंदर की मछली जो एक गहरे डीप यानी डीप रहती है ओशन के अंदर, बहुत अंदर गहराई में रहती है, वो जिस तरह सर्वाइव नहीं कर सकती नॉर्मल वाटर में, उसी तरह जो जानवर हैं जो हमारे नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। देयरफॉर माउंटेन्स आर यूज्ड लेस फॉर एग्रीकल्चर एंड मोर फॉर रिक्रिएशन लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग एंड Beijing jumping or to dig out natural resources like marble which is used construction of buildings। कह रहे हैं जिस तरह इसी तरह माउंटेन्स पे हम एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते, ज़राअत का काम नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ पे क्लाइंबिंग करते हैं और उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकलती हैं, पहाड़ के अंदर से चीज़ें निकलती हैं, उनको निकालते हैं। उसके बाद है K2 is Pakistan's highest mountain and it is the second highest mountain in the world। K2 पाकिस्तान की सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। माउंट एवरेस्ट 29,035 feet high in Himalayas in Asia is the highest mountain in the world। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ है। The highest mountain of solar system is Olympus Mons which is located in the fourth planet Mars। जो अर्थ के ऊपर हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जो मार्स के ऊपर हमारी सारी यूनिवर्स से बड़ी यानी तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा पहाड़ है वो मार्स के अंदर मौजूद है और उसकी हाइट है एंड हैज़ अ हाइट ऑफ 69,459 feet above the ground level। इसके बाद हम पढ़ते हैं
प्लेट्यूज़ के बारे में। प्लेट्यूज़ क्या है? जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये पहाड़ नहीं है, लेकिन ज़मीन अपनी जगह से थोड़ी हिल के स्ट्रेट ऊपर को बनी हुई है। ये थोड़ी सी उभर गई है अपनी जगह से, लेकिन स्ट्रेट है, तो इनको हम प्लेट्यूज़ कहते हैं। अब हम इसके बारे में रीडिंग करते हैं। A plateau is also called high plain or tableland. It is the area usually consisting of relative flat air that is raised significantly above the surrounding area, often with one or more sides with steep slopes. Plateaus are formed by a number of processes, including when rocks move to the next page 37. Rocks, lava, and gases, collectively called magma, rises from earth crust and mantle, causing the growth to swell upward in really large flat areas that rise up due to lava spreading from cracks and weak spots in the crust. तो प्लेट्यूज़ बनते कैसे हैं? ज़मीन के नीचे जैसे कभी ज़लज़ला आ जाता है, उसके जैसे लावा फट जाता है और पहाड़ इधर उधर हिलते हैं, उसकी वजह से ये ज़मीन ऊपर को उभर आती है और ये प्लेट्यूज़ बनाती है। Another way plateaus can be formed by the erosional process of glaciers acting on the mountain. Similarly, water sometimes erodes the mountain from all sides, which leaves the mountain or other landforms in the form of plateaus. जैसे मैंने बताया कि पहाड़ को पानी और ग्लेशियर्स ख़राब कर देते हैं, तो उनकी जो साइड से ज़मीन बाहर को निकल जाती है ख़राब होके, वो भी प्लेट्यू बन जाती है। Scientists and geologists have also developed computer models which, when studies suggest the high plateaus may also be partially a result of tectonic deformation and dry climate conditions. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे types of plateaus. Type of plateaus are classified according to their surroundings. सबसे पहला है इंटरमोंटेन प्लेट्यू, उसके बाद पाइडोमोंट, उसके बाद कॉन्टिनेंटल और फिर वॉल्केनिक, फिर डेजर्ट, फिर डिस्ट्रैक्टेड। सबसे पहले है इंटरमोंटेन आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बी ऑर्डर्ड बाय माउंटेन्स। द ट्राइबेटन एंड प्लेट्यू इज़ वन सच प्लेट्यू। उसके बाद है पाइडोमोंट आर be ordered on the side by mountains, on the other by a plain or a sea. A Piedmont plateau of the eastern United States between the Appalachian Mountain and Atlantic coastal plain is an example. Continental plateaus are bordered on all sides by plains or ocean forming away the mountain. An example is Antarctic Plateau and East Antarctica. Volcanic plateaus are produced by volcanic activities. One example is Columbia Plateau in the northwestern United States. Dissected plateaus are highly eroded plateaus cut by rivers and broken by deep narrow valleys. ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये प्लेट्यूज़ की टाइप की एग्जाम्पल है। Move to the next page 38. The largest and highest plateau in the world is Tibetan Plateau, called the roof of the world. जो दुनिया में सबसे बड़ा प्लेट्यू है उसका नाम है टाइबटन प्लेट्यू, कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। The Tibetan Plateau covers approximately 2,500,000 kilometers at 16,000 feet above the sea level. The second highest plateau of the world is the Dusai Plateau, located in the north of Pakistan in the Dusai National Park. It is also as Dusai Plains and it has an average elevation of 13,497 feet. The word Dusai is derived from word Devsai, which means land cultivated by giant. It is located in estuary and Skardu of
districts of Gilgit-Baltistan. Plains. A plain is a flat area as opposed to the plateaus called the highlands. Plains are referred to as lowlands and found usually at the bottom of valley. However, plains can also be found on plateaus at greater heights above the sea level. In the valley, a plain is include two sides, but in cases a plain may complete or partial link of hill, mountain or cliffs. Plain may have been formed from flowing molten lava deposited by water, ice, wind, or formed by these elements by erosion of hills and mountains. जो प्लेन है वो एक प्लेन एरिया है, जैसे एक लैंड है, सिंपल लैंड, तो ये माउंटेन्स वगैरह में नहीं आता, जो सिंपल एरिया जिसमें एग्रीकल्चर भी की जा सकती है, जिसमें हम रहते हैं यूजुअली. Plains in many areas are important for agriculture, and this is especially true for Pakistan as it is primarily agriculture country. प्लेन जो है यही एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए यूज़ होते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं. द सोयल आर डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट्स यूजुअली एक्सट्रीमली फर्टाइल, और ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा जरहेज़ होते हैं. फर्टाइल मीन जरहेज़. द फ्लैटनेस ऑफ दीज प्लेन फैसिलिटेट्स द मैकेनाइजेशन ऑफ क्रॉप production. Similarly, they support grasslands which produce good grazing for livestock. जिस तरह ये बहुत मतलब मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा जरहेज़ होते हैं, और इनकी जो फ्लैटनेस होती है, फ्लैट मतलब जो स्ट्रेट होते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं क्रॉप्स यानी गंदम वगैरह की पैदावार में. और ये इतने स्ट्रेट होते हैं कि यहाँ पे जानवर वगैरह अच्छे से घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घास खा सकते हैं. Types of plain: structure plain, erosional plain, depositional plain and glacial plain. अब यहाँ पे पहले हमने प्लेट्यू की टाइप्स पढ़ी थी, अब ये प्लेन की टाइप्स हैं. Structure plains are the most extensive natural lowlands found on earth and are relatively undistributed horizontal surfaces of the earth. Erosional plains are leveled by various elements such as running water, rivers, wind and glaciers, which is wear out the rugged surface and smoothness them. Depositional plains are formed by the deposition of materials brought by rivers, wind, waves, glaciers and in some cases lava from a volcano. Glacial plains are formed by the movement of glaciers under the force of gravity. ये टाइप्स थी प्लेन्स की, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. आपने इसकी अच्छी सी रीडिंग करनी है. इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. उससे पहले आप इसकी अच्छी सी रीडिंग कर लें, इसको समझ लें. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन. अब हम करने लगे हैं ये यूनिट नंबर सोशल स्टडी का यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6. टॉपिक है हमारा लैंड फॉर्म्स. एक्टिविटी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, ब्लू मार्कर, इंक पेन और मार्जिन लाइंस ड्रा कर लें. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोपोग्राफी, जो कि मैंने रीडिंग में भी आपको बताया था. इट इज़ द डिटेल्ड मैप ऑफ द सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड. इट इंक्लूड्स वैली, हिल्स, प्लेट्यूज, ओशन, रिजेस, volcanoes and how they are arranged on any given piece of land called topography. Move to our second question. Second question है what are mountains? Answer: mountain is a large form of landform and a vertically stretches high above the surrounding land in limited area in the form of peak. Third question है define plateaus. It is an area usually consisting of relatively flat land that is raised with one more sides with steep slopes. This is steep slope, double E.
Question number 4. Why mountains can grow in height? Answer: mountains grow when movements of the earth's crust push the rocks up. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? आंसर: अ लैंडफॉर्म इज़ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर ऑफ द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ और अदर प्लानिटरी बॉडी। प्लानिटरी बॉडी मीन्स कि कोई भी प्लानट का हिस्सा जो कि नेचुरली या आर्टिफिशियली हमने बनाया हो सॉलिड सरफेस के ऊपर, जैसे वो पहाड़ वगैरह। नाउ मूव टू आवर लॉन्ग क्वेश्चंस। उसी तरह कॉपी का पेज रेडी करके ऊपर लिखें एक्टिविटी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। दैन क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ माउंटेन प्लेट्यूड्स एंड प्लेन्स, जो कि हमने रीडिंग में पढ़ा है। सबसे पहले है माउंटेन्स। इट इज़ अ लार्ज फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म। इट इज़ जनरली स्टीपर एंड टॉलर देन हिल। एज द टाइम passes, mountain can grow in height. Then have plateau. It is the area of a highland usually consisting of flat terrain that is raised above the surrounding area, often with one or more sides with deep hill steep slopes. Then have plains. It is flat sweeping landmass that is generally does not change much in elevation. Next, unit number 3, chapter number 1, topic landform, activity objective. इसके just filling the blanks हैं। फर्स्ट है filling the blank है dash is example of mountain range Karakoram. Second, plateau is also called dash high plain. Third है dash plateaus are produced by volcanic activities, volcanic plateaus. Fourth है dash plains are formed by movement of glaciers. फिफ्थ है डैश प्लेन आर द मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लोलैंड्स स्ट्रक्चर प्लेन्स। बस इतनी आपकी फिलिंग ब्लैंक्स थी। आपका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। होप सो आप अपनी कॉपीज़ पे नोट कर रहे होंगे। ये आपके एक्सरसाइज आपकी बुक पे नहीं है, अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से नोट करनी है नीट करके। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।